दोस्तों मैं वायुमंडल की संरचना के बारे में सारा चीज आज बताना चाहूँगा। आज का टॉपिक है क्षोभ मंडल की संरचना यानी वायुमंडल की संरचना, जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और जितनी 4-5 संरचना है सारा चीज आपको बताया जाएगा। कहा जाता है कि दोस्तों कि भूलना मेरी आदत नहीं है, याददाश्त चली जाए तो वो अलग बात है। भूलना मेरी आदत नहीं है, याददाश्त चली जाए तो अलग बात है। तुम्हारी याद हर सांस के साथ आती है, सांस चली जाए तो अलग बात है। वफा करना मेरी वसूल है, वफा करना मेरा वसूल है, मौत आ जाए तो अलग बात है। वफा करना मेरा वसूल है, मौत आ जाए तो वो अलग बात है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि वायुमंडल की सारा संरचना बताऊंगा, जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल सारा चीज़ बताऊंगा, हर एक टॉपिक। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, काहे कि इंपॉर्टेंट ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए हम क्षोभ मंडल, ज़रा बकवास नहीं करना चाहूँगा, आइए क्षोभ मंडल की संरचना के पहले टॉपिक में आता हूँ। वायुमंडल की संरचना जैसे दिया गया है, जिसमें क्षोभ मंडल पहला है क्षोभ मंडल, जिसमें इस कहा जाए तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली परत से इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मैं जस्ट बता दूं, जब 165 किलोमीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान घटेगी। ठीक, उसके बाद 1 किलोमीटर अगर ऊपर उठिएगा तो यानी कि 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाइएगा तो उस पर 6.4 डिग्री सेल्सियस जो होती है तापमान की गिरावट होगा। उसके बाद ये क्षोभ मंडल को जैविक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल को जैविक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मैं कह दूँ, आंधी तूफान जितने भी चीज़ आती है ये सारा चीज़ क्षोभ मंडल में ही आता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यानी कि जहाज जो होती है इसके यानी कि संतुलित बैलेंस नहीं बना पाता है। ये जहाज के लिए, जिसे आप लोग एरोप्लेन कहते हैं, ये सब सारा चीज़ के लिए, सबके लिए ये यानी बैलेंस नहीं बना पाता, ये सुरक्षित नहीं है, ये बता रहा हूँ। और उसके बाद में बता दूँ, यह इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर होता है। फिर से मैं बता दूँ, इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ये चीज़ें को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जितना भी एग्जाम होता है, यानी कि वायुमंडल की संरचना से इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक वायुमंडल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो सेशन में आप बने रहिएगा, काहे कि मैं ये टॉपिक बार बार नहीं लेकर आता हूँ। ये टॉपिक आता हूँ, जो भी लेकर आता हूँ छाँट के लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में इसके बाद समताप मंडल बताना चाहूँगा, जो कि 2 नंबर में है। मेरे भाई मैं बता दूँ, इसमें मौसमी घटना आपको पहले ही बता दिया, इसमें मौसमी घटना जैसी आंधी बादल की गरज कुछ नहीं होता है। इसमें मौसमी घटना कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आंधी तूफान बादल की गरज कुछ नहीं, ये एकदम शांत है। समताप बराबर मतलब शांत। ये वायुमंडल वायुयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुयान इस सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें बैलेंस अच्छा रहता है, कहा जाए तो। ठीक, इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ, इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो ये इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से ऊपर होती है, यानी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहता है। उसके बाद यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में यानी कि समताप मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। क्या होता है, समताप मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। यानी क्षोभ मंडल में क्या होता था, तापमान में कमी होता था। समताप मंडल में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है। जैसे आपको बताया जाएगा कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होता है। आपके साथ मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद आता है, इसमें ओजन परत भी पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजन मंडल भी पाया जाता है। ओजन की परत होती है और इसकी ऊंचाई यानी कि 32 से 50 किलोमीटर के बीच ही ओजन परत पाया जाता है। दोस्तों ये ओजन परत को डॉप्सन इकाई से नापा जाता है। ये ओजन परत O3 आपको O3 इसके सूत्र होता है, O3 ओजन का सूत्र होता है O3। मैं कह दूं कि ओजन जो होता है ये सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है।
अगर ये पृथ्वी पर चले आएगा, सेशन में बने रहिएगा, क्या है कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल के साथ आपको बताऊंगा हर एक टॉपिक को। मैं ओजोन के बारे में लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि पहले ही बता दिया था मैं। और मैं बता दूं, ओजोन के बारे में बता रहे थे आपको। O3 क्या करता है, सूरज की पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित यानी कि या अवशोषित कर लेता है ओजोन की परत, जिससे यानी कि सूरज की किरण की पराबैंगनी किरण जो होती है मानव के शरीर तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कैंसर होने की संभावना कम होती है। मानव के शरीर त्वचा कैंसर होने की संभावना कम होती है। यह रक्षा करने का भी काम करती है ओजोन परत। यह क्या कहे कि सूरज की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने ही नहीं देता है, इसीलिए रक्षा करने का भी काम करता है। उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर की तक होती है, यानी कि 50 से 80 मीटर मध्यमंडल होती है। इसे कहा जाए तो ठंडा, इसका तापमान ठंडा रहता है, इसी मतलब ठंडा एकदम शांत यानी शीत टाइप का रहता है, ठंडा रहता है मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद इसमें यही इसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है, दूसरा पॉइंट यही है। उसके बाद होता है आयन मंडल होती है, इसकी ऊंचाई, आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। और उसके सारा आयन मंडल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आयन मंडल के बारे में आपको बताया जाएगा। जस्ट इसको इस टॉपिक आयन मंडल लिख के उसके बाद बताया जाएगा। दोस्तों मैं चौथा बिंदु लेकर आया हूँ आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। दोस्तों आयन मंडल की मैं बात करूँ तो आयन मंडल इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन मंडल कहा जाता है। और दूसरा बिंदु है आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान की वृद्धि होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट होती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर समताप मंडल में वृद्धि होती है। उसके बाद उसके बाद मध्यमंडल ठंडा पाया जाता है। उसके बाद आयन मंडल में आप देखें कि इसमें भी यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होती है, तापमान में वृद्धि होता है। उसके बाद इसमें पृथ्वी रेडियो टेलीफोन रडार का काम करती है, इसमें रडार का भी काम करता है। जिसमें भी टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीफोन है, सभी रडार का काम भी इसी में किया जाता है। यानी कि आयन मंडल को संचार उपग्रह मंडल भी उपस्थित, यानी कि आयन मंडल में संचार का जितने भी काम होती है सब आयन मंडल में ही होती है। संचार का काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयन मंडल। उसके बाद में बता दूं तो वायुमंडल 5वां नंबर में वायुमंडल होती है, क्योंकि आयन मंडल के ऊपरी भाग जो भी है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं है। जिस तरह क्षोभ मंडल की सीमा निश्चित होता है, समताप मंडल की सीमा निश्चित होती है, यानी समताप मंडल, मध्यमंडल की सीमा निश्चित होती है, आयन मंडल की सीमा निश्चित होती है, उसी प्रकार वायुमंडल की कोई सीमा निश्चित नहीं है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होता है इस मंडल में। वायुमंडल की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपका क्या राय है, और शेयर भी कीजिएगा। मैं इसी के साथ अपना बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।